हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूं, यह टॉपिक है कि क्या करें जब किसी महिला को उसके पति के द्वारा छोड़ दिया जाए और ऐसी स्थिति में क्या क्या कानूनी अधिकार हैं जिससे किसी पीड़ित महिला को न्याय मिल सके। उस पीड़ित महिला को उसके पति के द्वारा कितना भरण पोषण दिया जाएगा, उसको क्या क्या प्रोटेक्शन मिलेगा और जिस व्यक्ति ने उसको हैरान और परेशान किया है उसको क्या सजा मिलेगी तथा उस महिला को कानून के द्वारा क्या क्या रिलीफ मिल सकता है। और प्रत्येक महिला को ये कानून जानने चाहिए, समझने चाहिए तथा अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना चाहिए। उससे संबंधित आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी कानून बताऊंगा जो किसी भी महिला के कभी भी काम आ सकता है। इसलिए ये टॉपिक उन सभी मेरी बहन बेटियों के लिए जिनके ससुराल में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है या वो इस दौर से गुजर रही है तथा उनको अब समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करें, कि हम क्या करें, इससे संबंधित काफी नॉलेजेबल, यूजफुल और इंटरेस्टेड होगा। इसलिए इसे आप एंड तक जरूर देखें जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मेरा नाम जगनरेश सिंह राठौड़ है। मैं एक लीगल कंसल्टेंट एंड फैमिली रिलेशनशिप काउंसलर हूं और मेरे इस चैनल के द्वारा कानून की जटिल प्रक्रिया एवं उसकी भाषा को सरल शब्दों में आप तक पहुंचाने के लिए प्रयत्न किया जाता है, जो शायद आपकी कानून की जानकारी बढ़ाने में मदद भी करता है। तो जानिए क्या है कानून। भारत में विवाह एक पवित्र संस्था है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत विवाह को एक संस्कार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्राचीन काल से ही विवाह को एक संस्कार माना जाता रहा है। वर्तमान परिस्थितियों में विवाह के स्वरूप में परिवर्तन आए हैं, समाज के परिवेश में भी परिवर्तन आए हैं। एक परिस्थिति ऐसी होती है जब किसी महिला द्वारा पत्नी को किसी कारण से या बगैर किसी कारण से घर से निकाल दिया जाता है या छोड़ दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में यदि महिला कामकाजी नहीं है, यदि वह उसके पास कोई जॉब नहीं है या वो पढ़ी लिखी नहीं है या कोई जॉब नहीं करती है तो उसके सामने आर्थिक संकट भी खड़ा हो जाता है और यह स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है जब उसे छोड़ दिया जाता है। इस स्थिति में महिला सबसे पहले अपने कानूनी अधिकारों को तलाशती है कि क्या क्या रिलीफ कानून के द्वारा ऐसी प्रताड़ित या व्यथित महिला को प्राप्त हो सकते हैं। इस वीडियो में सारे अधिकार बताने जा रहा हूं जो किसी कारण से या बिना किसी कारण के या बिना किसी वजह के पति के द्वारा पत्नी को छोड़े जाने पर पत्नी को प्राप्त होते हैं। और प्रत्येक महिला को ये कानून जानने चाहिए, समझने चाहिए तथा अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना चाहिए। भारतीय कानून महिलाओं को अनेक अधिकार दिए हैं। भारतीय कानून में महिलाओं को अनेक अधिकार दिए हैं। उन अधिकारों में से कुछ अधिकार ऐसे हैं जो एक पत्नी को प्राप्त होते हैं। पत्नी को बिना किसी कारण के छोड़े जाने पर अपने पति के विरुद्ध जो लगभग हर एक महिला के द्वारा किया जाने वाला केस है वो है सबसे पहले इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता की धारा 498 498A एंड 406 भारतीय आईपीसी में 498 पति और उसके नातेदारों के द्वारा की जाने वाली क्रूरता के विरुद्ध एक पत्नी को अधिकार देती है, जिस पर संबंधित पुलिस थाने में पति और उसके नातेदारों के विरुद्ध एक एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। इस धारा के अंतर्गत यदि पुलिस द्वारा जांच करने पर पति या उसके नातेदारों में से कोई अपराध प्रमाणित पाया जाता है, किसी पर भी अपराध प्रमाणित जाता है तो उसे 3 साल के कारावास से दंडित किए जाने का प्रावधान भी संहिता में किया गया है। अगर किसी महिला के साथ किसी भी प्रकार की फिजिकल या मेंटली क्रूरता की गई है, उसे टॉर्चर किया गया है, जैसे उसे गालियां दी गई है, उसके साथ मारपीट की गई है, दहेज के लिए ताने दिए गए हैं, रसोई घर में खाने को लेकर ताने दिए गए हैं, गहनों को लेकर जो उसके ऑर्नामेंट्स हैं वो तक के ताने दिए गए हैं, उसके माता पिता के बारे में गंदी और बुरी बातें कही गई है, यह सभी क्रूरता की श्रेणी में आता है। किसी महिला के साथ यह सब कुछ हुआ है, उसके पति ने उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया है और दोबारा लेने के लिए नहीं आया है, तो ऐसी स्थिति में वह महिला पुलिस थाने में जाकर इसकी शिकायत दर्ज करवा सकती है। दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपी से 1973 की
के सेक्शन 154 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। और साथ ही यदि अगर किसी महिला को दिए गए स्त्रीधन से मतलब उस महिला को उसके शादी के समय उसके परिवार वालों की ओर से और उसके ससुराल वालों की ओर से जो उपहार में दिया गया जो धन होता है वह स्त्रीधन कहलाता है, जिसमें कीमती जेवरात या अन्य सामान भी आता है जिस पर उसके पति ने कब्जा कर लिया है, तब वह महिला आवेदन करके स्त्री धन को वापस पाने की गुहार भी लगा सकती है। इसके लिए आवश्यक नहीं है कि महिला का पति जिस थाना क्षेत्र में रहता है वही रिपोर्ट की जाए, बल्कि कोई भी ऐसी पीड़ित महिला अपने माता पिता के घर जाकर उस थाना क्षेत्र के अंतर्गत अपने पति या उसके नातेदारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा सकती है, या अपने जिले के महिला थाने पर जाकर 498A एंड 406 के अंतर्गत मामला दर्ज करवा सकती है। और यदि पुलिस थाने के अधिकारी द्वारा उस पीड़ित महिला की रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती है या सुनवाई नहीं की जाती है, तो वह महिला उस रिपोर्ट की एक प्रति उस जिले के एसपी यानी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के यहाँ पर अपनी शिकायत दे सकती है, जिसके बाद उस केस में कार्रवाई हो ही जाती है। फिर भी यदि उस पीड़ित महिला की कोई सुनवाई नहीं होती है तो ये सब कार्रवाई करने के बाद एवं न्यायालय मतलब कोर्ट के माध्यम से भी अपना यह केस दर्ज करवा सकती है, जिसमें मजिस्ट्रेट सुनवाई करने के बाद सीआरपीसी के सेक्शन 156/3 के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश दे सकती है। इस धारा भारतीय दंड संहिता की धारा 498A पर मेरा एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जिसे आप देखें, जिसमें इस धारा से संबंधित संपूर्ण जानकारी बताई गई है और जो आपकी जानकारी बढ़ाने में काफी सहयोग करेगा। तथा इसके अलावा हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 9 किसी घर से निकाली गई महिला को यह अधिकार देता है कि वह एक एप्लीकेशन न्यायालय में लगाकर अपने पति के घर वापस जाने का निवेदन कर सकती है। अगर किसी महिला को बिना किसी वजह के उसके पति के द्वारा घर से निकाल दिया गया है या उसे छोड़ दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में महिला का यह अधिकार बन जाता है कि वह पति के घर वापस जाना चाहती है। तो न्यायालय को इस मामले से अवगत कराकर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 9 के अंतर्गत आवेदन देकर अपने पति के घर वापस जा सकती है। न्यायालय ऐसी महिला के पति को यह आदेश करता है कि वह अपनी पत्नी को वापस अपने घर पर लेके जाएं और एक पत्नी के रूप में वह उसे अपने साथ रखें और अपने दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना करें। इस अधिनियम में धारा 9 के होने के कारण अनेक टूटते हुए संबंधों को बचाया गया है। विवाह को बिगड़ने से पहले ही बचाया जाए, इसके लिए हिंदू मैरिज एक्ट में यह व्यवस्था की गई है। कोई भी पीड़ित पत्नी यह आवेदन उस न्यायालय में लगा सकती है जहां वह निवास करती है, जहां पे वह रह रही है। अगर वह अपने माता पिता के घर पर रह रही है तो वहां के क्षेत्राधिकार में आने वाले कोर्ट में यह आवेदन लगाया जा सकता है। इस धारा पर भी मेरा एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जिसे आप देखें, जिसमें इस धारा से संबंधित संपूर्ण जानकारी बताई गई है, जो आपकी जानकारी बढ़ाने में मदद करेगा। तथा इसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, विवाहित स्त्रियों के अधिकारों की रक्षा के लिए यह अधिनियम भारत में मील का पत्थर साबित हुआ है। इस अधिनियम ने से बहुत लाभ प्राप्त किया है विवाहित स्त्रियों के लिए। विवाहित महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित करने में इस अधिनियम का महत्वपूर्ण स्थान है। घरेलू हिंसा अधिनियम के सेक्शन 12 के अंतर्गत कोई भी ऐसी महिला जिसे उसके पति के द्वारा घर से निकाल दिया गया है, वह घर में वापस जाने के लिए आवेदन कर सकती है। और यही नहीं, बल्कि इस धारा के तहत वह भरण पोषण मेंटेनेंस भी प्राप्त कर सकती है। किसी भी महिला के पास यह अधिकार है कि वह अपने पति से अलग रह रही है या उसका पति उसे साथ नहीं रखता है या बिना किसी कारण के उसके पति ने उसे छोड़ दिया है। ऐसे स्थिति में पत्नी पति से भरण पोषण मेंटेनेंस ले सकती है तथा इस केस में मजिस्ट्रेट द्वारा जो पीड़ित महिला है
को दी जाने वाली राहतों में से, जैसे इस एक्ट की धारा 17 के तहत पीड़ित महिला को वापस उसी घर में रहने का अधिकार दिया गया है। एक महिला को गृहस्थी से अलग नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा किया जाता है तो मजिस्ट्रेट आदेश देकर महिला को वापस उसी घर में प्रवेश दिलाते हैं तथा सेक्शन 18 के तहत महिला को प्रोटेक्शन दिए जाने का अधिकार भी पारित किया जाता है। और ऐसे आदेश में मजिस्ट्रेट महिला के साथ होने वाली मानसिक और शारीरिक हिंसा की रोकथाम करता है एवं आरोपियों के विरुद्ध सुरक्षा का आदेश पारित करता है। और इसके अलावा सेक्शन 19 के तहत घर से निकाली गई महिला को निवास का आदेश भी दिए जाने का प्रावधान है। सेक्शन 20 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट विशेष आदेश भी दे सकता है, जैसे इलाज इत्यादि का खर्च अंतरिम राहत भी दी जा सकती है। किसी भी पीड़ित महिला को मजिस्ट्रेट सेक्शन 23 के अंतर्गत अंतरिम राहत भी दे सकता है, जैसे किसी मेंटेनेंस की मांग करने वाली महिला को अंतरिम रूप से भरण पोषण दिए जाने का आदेश भी किया जा सकता है। मतलब जब तक केस पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाता, महिला को मेंटेनेंस दिया जाता रहेगा। तथा इस प्रकार के केस में जो पीड़ित महिला है को किसी सिविल केस की तरह काफी सारी कोर्ट फीस जमा कराने की जरूरत नहीं होती है, अपितु नाम मात्र की कोर्ट फीस पर यह केस कोर्ट में लगाया जा सकता है। यदि महिला के पास वकील करने के रुपए भी नहीं है तो उसे विधिक सेवा से मुफ्त में, फ्री में वकील भी उपलब्ध होता है। ऐसा मुकदमा लगाने से पूर्व महिलाओं के लिए बनाए गए वन स्टॉप सेंटर भी महिलाओं की प्राथमिक स्तर पर मदद करते हैं और उन्हें परामर्श देकर अपनी रिपोर्ट भी मजिस्ट्रेट के पास में प्रस्तुत करते हैं। यह वन स्टॉप सेंटर प्राथमिक स्तर पर अपना मामला राजीनामे के जरिए, सुलह वार्ता से इत्यादि से निपटाने का प्रयास करते हैं, अन्यथा मामला मजिस्ट्रेट को सौंप देते हैं। इस धारा पर भी मेरा एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जिसे आप देखें, जिसमें इस धारा से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी गई है, जो आपकी जानकारी बढ़ाने में सहयोग करेगा, काफी मदद करेगा। इसके बाद सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के सेक्शन 125 में भी प्रावधान दिया गया है कि किसी महिला को घर से निकालने के बाद किसी महिला के पास में यह चौथा और सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, जिसमें किसी महिला अगर पति से अलग रह रही है या कोई महिला अलग रह रही है तथा पति ने ही उसे अलग किया है, तब कोर्ट में आवेदन देकर दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत पति से मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और मेंटेनेंस के लिए भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 का आवेदन वह महिला उस न्यायालय में लगा सकती है जहां वह निवास कर सकती है। साधारणतः महिलाएं पति के घर से निकाले जाने पर अपने माता पिता के साथ ही निवास करती है, इसलिए ऐसी महिलाएं अपने माता पिता के निवास स्थान के क्षेत्र के कोर्ट जो है, अदालत जो है, वे मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन लगा सकती है। जिस दिनांक से ऐसा आवेदन लगाया जाता है, न्यायालय महिला को उस दिनांक से भरण पोषण दिए जाने का आदेश करती है। जैसे किसी महिला ने अगर दिनांक 1 जनवरी 2023 को कोई ऐसा आवेदन लगाया है और मेंटेनेंस दिए जाने का आदेश मान लेते हैं 1 दिसंबर 2023 को दिया जाता है, तब उस आदेश के दिए जाते समय पति को पूरे 1 वर्ष का मेंटेनेंस देना होगा। कोर्ट साधारणतः 3,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक प्रति माह के आदेश तो करती ही है। इसके साथ महिला के स्टेटस को भी देखा जाता है, उसकी जीवन शैली को भी देखा जाता है, उसके साथ उसके पति की आय को भी देखा जाता है। इन सभी चीजों के अवलोकन के बाद कोर्ट मेंटेनेंस का आदेश देती है। इस एक्ट का मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करना है। इससे पति द्वारा छोड़ी गई महिलाओं के आर्थिक रूप को मजबूत किया जाता है और उन्हें इतना रुपया दिलवाया जाता है कि जिससे वह अपना जीवन यापन कर सके। अगर पति द्वारा भरण पोषण के रुपए नहीं दिए जाते हैं, तब महिला उस पर वसूली का वाद भी कर सकती है, कुर्की भी जारी करवा सकती है एवं न्यायालय गिरफ्तारी वारंट के जरिए पति को न्यायालय में उपस्थित कर पत्नी को रुपए दिलवाता है। यह सभी अधिकार एक भारतीय स्त्री को प्राप्त है तथा इसके अलावा पीड़ित महिला को उसके पति के द्वारा पुनः नहीं ले जाया जाता है
और वह महिला भी वापस अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है, तो वह महिला हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 के तहत तलाक का केस भी दर्ज करवा सकती है। इस धारा पर भी मेरा एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जिसे आप देखें, जिसमें इस धारा से संबंधित संपूर्ण जानकारी बताई गई है, जो आपकी जानकारी बढ़ाने में काफी सहयोग करेगा। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और मुझे यह उम्मीद है कि मैंने अभी जो कानून बताए हैं उनको समझने में आपकी सहायता हुई होगी और आपको बात हमें जरूर बताते रहिए कि आप